हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और आज आपका स्वागत है। मैं आज रिकॉर्ड करने वाला हूं जॉइंट स्टॉक कंपनी क्लास 11 आईसीएसई बोर्ड का फास्ट ट्रैक रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी आज रिकॉर्ड करने वाला हूं, तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से देखना है और लाइक कमेंट और शेयर्स तो बिल्कुल अच्छे से दबा के कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने आप भी देखिए, खुद भी देखिए ये सब सारे वीडियोस, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए हो सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। वेट 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 जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहले कंपनी का डेफिनेशन जान लेते हैं। कंपनी का डेफिनेशन मतलब कंपनी किसको बोलते हैं एक्चुअली में? एक कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन, जहां पे बहुत सारे पर्सन का एक संगठन बनता है, जहां पे बहुत सारे पर्सन का एक संगठन बनता है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मनी, या मनी जैसा ही कुछ, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मनी या मनी जैसा ही कुछ, मनी वर्थ, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मनी या मनी जैसा ही कुछ टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट एंड इन सम ट्रेड ऑफ बिजनेस। और उस मनी को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, मेनी पर्सन का एसोसिएशन हो, एसोसिएशन तो मेनी पर्सन का है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मनी और मनी वर्थ, जो मनी को लगाया जाता है, उस मनी को कहां पे लगाया जाता है? कुछ बिजनेसेस में। एक कंपनी मतलब ही हो गया कि बिजनेस, एक कंपनी मतलब हो गया बिजनेस। हम लोग एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया बिजनेस। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने ही आप पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस आईसीएसई के हिसाब से कटा हुआ है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने ही आपके लिए बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल समराइज्ड वे में अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिया कंपनी का डेफिनेशन। आपने पढ़ लिया। एक बहुत सारे पर्सन्स मिलके संगठन बनाते हैं, एक बहुत सारे पर्सन मिलके एसोसिएशन बनाते हैं, जहां पे वो पैसा लगाते हैं या तो पैसा जैसा कुछ लगाते हैं। किस लिए? टू अर्न ऑब्वियसली टू अर्न प्रॉफिट तो है ही, लेकिन कुछ बिजनेस करने के लिए उस पैसे से कुछ बिजनेस किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कंपनी बोलते हैं उसको। सबसे पहले देखिए इंडिया टॉप 20 रैंक। ये सब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप 10 कंपनीज का बिल्कुल अच्छे से नाम याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सबसे पहला नंबर पे कौन सा नंबर आता है? 2016 के हिसाब से ये सारा कंपनीज है। ठीक है, 2016 के हिसाब से सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। उसके बाद रेवेन्यू भी आप याद कर सकते हैं, 3,66,499 क्रोर्स में होगा। और उसके बाद क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज से रेवेन्यू भी याद कर लीजिएगा, टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट। ये सब सारे कंपनीज इंपॉर्टेंट है। 10 कंपनीज तो बिल्कुल याद करके रखिएगा। ओएनजीसी एंड टाटा स्टील, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड ट्यूब्रो। उसके बाद आईसीएसई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ये सब सारे कंपनीज है। ठीक है बेटा। 14 में आ गया हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। उसके बाद आ गया कोल इंडिया, एनटीपीसी, एमएनएम, एचडीएफसी बैंक, वेदांता और इन्फोसिस और मारुति सुजुकी इंडिया। तो ये सारे के सारे 20 कंपनी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो 10 कंपनीज तो एक्चुअली में याद हो जाएंगे। तो 10 कंपनीज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ए कंपनी। फीचर्स ऑफ ए कंपनी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी पढ़ेंगे। अब ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। फास्ट वे में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। एक कंपनी एक मेंबर से बिल्कुल सेपरेट रहता है। एक कंपनी अलग और मेंबर अलग। क्या बेटा? वापस वापस सुनिए कंपनी अलग
मेंबर अलग। मतलब एक कंपनी पता है, एक कंपनी पता है अपने नाम का प्रॉपर्टी हेल्ड कर सकता है, एक कंपनी अपने नाम का प्रॉपर्टी हेल्ड कर सकता है, एक ओनर अपने नाम का प्रॉपर्टी हेल्ड कर सकता है, एक अपने नाम का ओनर पर्सनल प्रॉपर्टी हेल्ड कर सकता है। अकाउंट्स जब करते हैं आप तो ड्राइंग्स नाम में आता है ना। जब ओनर अपने ही बिजनेस से, जब ओनर अपने ही बिजनेस से कैपिटल लेके जाता है तब उसका नाम ड्राइंग्स हो जाता है। उसका नाम क्यों ड्राइंग्स हो जाता है? क्योंकि वो अपने बिजनेस से तो लेके गया है लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट चल रहा है वहां पे कि कंपनी अलग है भाई, कंपनी को अलग ट्रीट करो और मेंबर्स को अलग ट्रीट करो। कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। ठीक है, समझे आप बात को समझे? ठीक है, मतलब इट कैन ओन प्रॉपर्टी, मेक कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी एक अकेला कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। आप बोलेंगे कंपनी कैसे कर सकती है? कंपनी तो मतलब चल फिर तो नहीं सकती भाई, नालायकों जैसे बात मत करो। कंपनी के भीतर में मेंबर्स ही काम करेंगे लेकिन कंपनी का एक अलग आइडेंटिफिकेशन रहेगा और एक मेंबर का अलग आइडेंटिफिकेशन रहेगा। मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। ठीक है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। चलिए आगे। एक फेमस केस स्टडी है सैलोमन वर्सेस सैलोमन क्वालिटी। सैलोमन वर्सेस सैलोमन की क्वालिटी जिसको आपको घर में बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस पर ही है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस पर ही है, जहां पे सैलोमन एक आदमी रहता है और सैलोमन एंड कंपनी एलटीडी उसका ही कंपनी रहता है, जहां पे वो अपने बीवी बच्चों के नाम पे शेयर्स ले लिया था, जहां पे वो अपने बीवी बच्चों के नाम पे बहुत सारे शेयर्स ले लिए थे, अपने कंपनी के ही बहुत सारे शेयर्स ले लिए थे। और जब कंपनी उसके डूबने लगी ना, जब कंपनी उसके डूबने लगी तब वो क्या किया, अपने अपने बीवी बच्चों को जो शेयर्स ले लिया था ना, तो अपनी कंपनी से ही सबसे पहला पैसा खुद ही लिक्विडेट करा रहा था, जो कि उसके मतलब लेंडर्स लोग ऑब्लिगेशंस किए और कोर्ट में घसीट के लेके गए कि नहीं नहीं, लोन मतलब लोन्स वाले या तो डिबेंचर्स जो लिए थे उन्होंने कोर्ट में घसीट के उनको बोला सबसे पहला पैसा तो मेरे को मिलना चाहिए। ये तो सैलोमन का कंपनी है, ये तो सैलोमन का कंपनी है, सैलोमन को तो पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो वहां पे कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, कंपनी अलग, सैलोमन का कंपनी अलग और सैलोमन अलग, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो सैलोमन को बिल्कुल मिलना चाहिए, सैलोमन के अपना अपना शेयर्स का पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सैलोमन प्रेफरेंस शेयर हेल्ड करता था अपने बीबी और बच्चों के नाम पे। आपको ये क्या करना है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है। ठीक है, फिर भी मैं इतना बता रहा हूँ। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है, मतलब कंपनी हमेशा रहेगी, कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। मेंबर्स कम, मेंबर्स को, मेंबर कम्स, मेंबर्स गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स कैन कम, मेंबर्स कैन गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। क्या क्या मैंने बोला? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मतलब मेंबर्स आए या मेंबर्स जाएं या मेंबर्स भाड़ में जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी हमेशा हमेशा चलती रहेगी। एक एग्जांपल दीजिए, पहले रिलायंस का सीईओ एंड एमडी कौन था? धीरू भाई, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अभी नहीं है तो क्या रिलायंस बंद हो गई है? धीरू भाई अभी नहीं है तो क्या रिलायंस बंद हो गई है? जमशेद जी टाटा नहीं है तो क्या टाटा बंद हो गई? नहीं ना, फर्क नहीं पड़ता कोई है या कोई नहीं है, मेंबर्स तो आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी रहनी चाहिए। मेंबर्स तो आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी रहनी चाहिए, और कंपनी रहती है जब तक उसको वाइंड अप आप नहीं करा दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड। हर एक पर्सन की लाइबिलिटी कितनी रहती है? हर एक पर्सन की लाइबिलिटी कितनी रहती है? जितना उसका शेयर रहता है, जितना उसका शेयर रहता है, जितना उसका शेयर रहता है मतलब
अगर एक पर्सन जैसे कि मिस्टर राम, जैसे कि मिस्टर राम 5,000 शेयर्स हेल्ड करता है। मिस्टर राम कितने शेयर्स हेल्ड करता है? 5,000 शेयर्स हेल्ड करता है। तो इतने शेयर्स के लिए वो लायबल रहेगा, इतने शेयर्स के लिए वो लायबल रहेगा। मतलब कभी कंपनी बंद होने के कगार पे रही तो इसका सिर्फ 5,000 शेयर्स ही डूबेगा। उसको एडिशनल पैसा नहीं मांगेगा कोई, उसको एडिशनल, मिस्टर राम को कोई एडिशनल पैसा नहीं मांगेगा। उसको सिर्फ 5,000 जो वो शेयर्स का पैसा लगाया है उतना ही तक डूबेगा उसका। तो मतलब लायबिलिटी तो बिल्कुल लिमिटेड है, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है नहीं। पार्टनरशिप के केस में तो घर बारी सब कुछ बेचना पड़ता है ना। तो लायबिलिटी तो बिल्कुल लिमिटेड है, क्योंकि राम ने सिर्फ 5,000 पे ही लगाया था। अगर डूबेगा भी तो वो सिर्फ 5,000 पे ही डूबेगा और उसका पैसा नहीं लगेगा, उसका एडिशनल पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब ट्रांसफर कर सकते हो आप अपना शेयर। आप अपना शेयर्स को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। आप अपना शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर किसी दूसरे को शेयर को दूसरे को ट्रांसफर करना है अपना शेयर, तो वो कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, कॉमन सील। कॉमन सील क्या है? कॉमन सील मतलब थप्पा, थप्पा होता था ना पहले। कॉमन सील, कॉमन सील एक कंपनी का सिग्नेचर है। ए कंपनी कैन नॉट एक्ट एज साइन इटसेल्फ, इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी, साइन ऑफ कंपनी, इसको इसको बोलते हैं कॉमन सील। आजकल का जमाना में कॉमन सील क्या है? ऑप्शनल है। कॉमन सील कंपलसरी नहीं है, लेकिन पहले का जमाना में कंपलसरी था। कॉमन सील कंपलसरी था, लेकिन आजकल का जमाना में क्या है? ऑप्शनल है। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। लेकिन आजकल का जमाना में क्या है बेटा? ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए। Separation of ownership and control, members have no right to participate directly to the day-to-day management of the company। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, तो लाख लाख मेंबर्स रहते हैं ना, मेंबर्स को क्या ही बोलते हैं? ओनर बोलते हैं। ओनर बोलते हैं ना मेंबर्स को। अब मान लो चिंटू, मिंटू, बिट्टू सब कोई कंपनी का ओनर है। रिलायंस का अगर मैं ओनर बन गया, ठीक है, मैं अगर रिलायंस का ओनर बन गया, सर कितने परसेंट का ओनर बन गए आप? कितने परसेंट का ओनर बन गए? ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर आप रिलायंस का ओनर बन गए। हाँ, मैं ओनर बना, मैं ओनर हूं। कितने परसेंट का पता है? 0.000000001%, इन्फिनिटी। 0.000000001% का ओनर मैं अगर बन रहा हूं, तो वो ओनरशिप किस काम का है ना। तो हर कोई ऐसा ओनर बन सकता है, लाख लाख ओनर बन सकते हैं ऐसे। तो ओनरशिप के हाथ में अगर हर ओनर्स को इजाजत दे दे कि आप अंदर में घुस के डे टू डे अफेयर्स में ताम झाम लगाए, ये ताक झाक लगाए, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग रहनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग रहनी चाहिए, ओनरशिप अलग रहनी चाहिए, इसीलिए इसको सेपरेट कर दिया है। ओनरशिप अलग है भाई, ओनरशिप तुम अलग हो, ओनरशिप अलग, कंट्रोल अलग। कंट्रोल मुकेश भाई अंबानी कर लेंगे भाई, कंट्रोल भाई मोटा भाई कर लेंगे कंट्रोल। तुम ओनरशिप पे ध्यान दो, तुम सिर्फ ओनरशिप रखो, कंट्रोल दूसरा कोई करेगा। ठीक है, इसीलिए कंपनी में दो चार पार्टनर्स तो रहते नहीं है, दो चार मेंबर्स तो रहते नहीं है, उसमें तो लाखों लाखों मेंबर्स रहते हैं। तो इसके लिए सेपरेशन जरूरी है। वॉलंटरी एसोसिएशन तो बिल्कुल है। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ सर्टेन पर्सन फॉर्म टू कैरी आउट पर्टिकुलर पर्सन इन कॉमन। मतलब एक पर्पस के लिए खोला जाता है ना, एक पर्पस के लिए खोला जाता है, इसलिए वॉलंटरी एसोसिएशन भी इसको बोला जाता है, इसको वॉलंटरी एसोसिएशन भी उसको बोला जाता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन किस लिए बोला जाता है? कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। कि कौन क्रिएट किया है? लॉ, लॉ क्रिएट किया है इसको, लॉ क्रिएट किया है। एक कंपनी को किसने क्रिएट किया है? लॉ क्रिएट किया है। जैसे कि इंसान को कौन कौन जन्म देता है? उनकी ऑब्वियसली मदर। ऐसे ही लॉ ही एक कंपनी की मदर है, लॉ ही एक कंपनी की मदर है, लॉ ही एक कंपनी की क्या है? मदर है। ठीक है, लॉ क्या है? मदर है, क्योंकि जन्म कौन देता है? लॉ देता है कंपनी को। ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्परेशंस ऑफ द लॉ। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिल्कुल है, क्योंकि इसको लॉ जन्म देता है ना।
आगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस करने में हेल्प लगता है। द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज जनरली डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए स्मॉल वैल्यू। छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए स्मॉल वैल्यू में डिवाइडेड रहता है। दिस शेयर्स आर परचेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अरे भाई कोई भी परचेस कर सकता है, रास्ते में अगर चलते हुए इंसान भी परचेस कर सकता है, तुम भी परचेस कर सकते हो, मैं भी परचेस कर सकता हूँ, लेकिन बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हम अरे शेयर खरीदते हैं, खरीद लिए खरीद लिए खरीद लिए खरीद लिए, डूब गया भाई, डूब गया डूब गया। इतना ज्यादा खरीदना नहीं है, सोच समझ के खरीदना है। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है, बहुत ज्यादा कंपनी को एक रेगुलेट करता है, परेशान करता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो सारे के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने पड़ते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ ले जाके दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। वो सब सारे प्रोसीड्यूर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं बेटा। आगे, कंपनी और पार्टनरशिप में सर डिफरेंस बताइए। कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस बताइए। बताते हैं। अच्छा, चार्ट फॉर्मेट में बताते हैं तुमको कंपनी एंड पार्टनरशिप का डिफरेंस, ठीक है। चार्ट फॉर्मेट में बताते हैं, बहुत इजी लगेगा तुमको, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। चलिए, मेरे को खोजना पड़ेगा एक्चुअली चार्ट फॉर्म में, अगर रहेगा तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है बेटा। वेट कर बेटा, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से ये डिफरेंस दिया हुआ है, यही डिफरेंस तुम बहुत अच्छे से करना। मस्ट डू लिखा हुआ है इधर, ये डिफरेंस तुमको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपनी और पार्टनरशिप के बारे में सबसे पहले फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय इनकॉर्पोरेशन लीगल फॉर्मेलिटीज। कंपनी में तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए तो लीगल फॉर्मेलिटीज तो लगेगी ही, लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज कोई नहीं लगता है यार, एग्रीमेंट तुम बना भी सकते हो, ओरल एग्रीमेंट भी रह सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी रह सकता है। चाहे तुम रजिस्टर कर भी सकते हो, नहीं भी रजिस्टर कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन क्या है इधर, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे तो कंपलसरी है भाई, कंपलसरी है, यहाँ पे कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल है। लीगल स्टेटस का अगर मैं बात करूं, तो सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स इसका लीगल स्टेटस क्या है, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। यहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी, पार्टनरशिप को तुम्हारे साथ एकदम जोड़ के रखा जाएगा, पार्टनरशिप को तुम्हारे साथ एकदम जोड़ के रखा जाएगा। अब देखो चौथा नंबर पर हो, नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनी में, कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनी के, 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए तुम्हारे पब्लिक कंपनी में, ठीक है। मिनिमम 50 इन प्राइवेट कंपनी, नहीं ये अमेंड हो चुका है, ठीक है, ये 200 हो चुका है। मैक्सिमम 200 रहनी चाहिए प्राइवेट कंपनी में, एंड पब्लिक कंपनी का तो नो लिमिट है, ठीक है। पब्लिक कंपनी का तो नो लिमिट है, तो मिनिमम 2 रहना चाहिए प्राइवेट कंपनी में और 7 रहना चाहिए पब्लिक कंपनी में, और मैक्सिमम 200 रहना चाहिए प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी का तो नो लिमिट है जी, पब्लिक कंपनी का तो नो लिमिट है। और पार्टनरशिप में आप देखिए मिनिमम मिनिमम 2 रहना चाहिए, मैक्सिमम 10 रहना चाहिए। इन बैंकिंग और अदर बिजनेस के लिए 20 रहना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 10, और ये बैंकिंग के लिए तो 20 रहनी चाहिए। चलिए आगे, लाइबिलिटी क्या है कंपनी का, लाइबिलिटी तो बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन पार्टनरशिप का लिमिटेड नहीं रहता। पार्टनरशिप का तो घर बाड़ी सब कुछ बिक जाता है, ठीक है। चलिए आगे, ट्रांसफरेबिलिटी, यहाँ पे क्या ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे अपने शेयर्स क्या दूसरे को दे सकते हो, भाई बिल्कुल फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफरेबल विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर तुम्हारे सारे के सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तभी तुम ट्रांसफर करो, वरना ट्रांसफरेबल तो बिल्कुल है ही नहीं इधर, पार्टनरशिप के केस में ट्रांसफरेबल है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो इम्प्लाइड एजेंसी, मेंबर्स नॉट एजेंट ऑफ द कंपनी, मेंबर्स एजेंट ऑफ द कंपनी नहीं होते हैं, लेकिन पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म। मतलब मेंबर्स क्या कंपनी के भीतर में तुम जा सकते हो, डे टू डे अफेयर्स है ये काम को कर सकते हो नहीं भाई, लेकिन पार्टनर्स कर सकते हैं ना, पार्टनर्स का ही तो वो रहता है कंपनी ऑफिस। मैनेजमेंट क्या रहता है, मैनेजमेंट क्या रहता है, अरे भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर्स, जो इलेक्ट किया गया है वही रहता है मैनेजमेंट, वही करता है मैनेजमेंट, वही भीतर के काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पार्टनर्स मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। स्टैट्यूटरी कंट्रोल, लीगल फॉर्मेलिटीज कंसर्निंग अकाउंट्स, ऑडिट डायरेक्टर्स, बहुत सारे मगजमारी है, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को यहाँ पे
मतलब कंप्लाई करने पड़ते हैं कंपनी के केस में लीगल फॉर्मेलिटीज कंसर्निंग अकाउंट्स ऑडिट डायरेक्टर्स बहुत सारे। यहाँ पे तो नो लीगल फॉर्मेलिटीज है जी। ड्यूरेबिलिटी लाइफ डिपेंडेंट ऑन मेंबर्स। ड्यूरेबिलिटी भाई देख, कंपनी तो अपने लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स। मुकेश भाई है या नहीं है, लेकिन रिलायंस चलेगी। मतलब रतन टाटा जी है या नहीं है, लेकिन टाटा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेंबर्स रहेंगे नहीं रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनीज तो चलती रहेंगी यहाँ पे। लेकिन लाइफ डिपेंडेंट ऑन मेंबर्स। अगर एक पार्टनरशिप तुमने बनाया, 2 पार्टनर्स है वहां पे, एक पार्टनर्स का डेथ हो गया तो दूसरा पार्टनर्स क्या ही संभाल पाएगा, तब तो बंद करना ही पड़ेगा ना। डिसोल्यूशन थ्रू लीगल प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप तुम कराओगे तभी ये डिसोल्यूशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। मतलब अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्रीमेंट बना लिए तब जाके तभी तुम करा सकते हो अपना डिसोल्यूशन, अपना फर्म का डिसोल्यूशन। ऑडिट क्या कंपलसरी है? ऑडिट जो सीए लोग करते हैं, साल के एंड में आके, तुम्हारे बिजनेस में भी होता होगा, तुम्हारे पापा का बिजनेस में भी होता होगा ऑडिट। तो ये कंपलसरी है या नॉट कंपलसरी है? बिल्कुल कंपनी के केस में तो बिल्कुल सर कंपलसरी है, कंपनी को तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन नॉट ऑलवेज कंपलसरी, हर समय कंपलसरी नहीं है। कुछ भारी भारी केसेस लग गया तभी ज्यादा कंपलसरी रहता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन ये लार्ज स्केल में चलता है, ये बहुत बड़ा रहता है, बड़ा। ये छोटा सा पार्टनरशिप फर्म रहता है, क्या ही चलेगा, है ना। गवर्निंग लॉ इसका इसका क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013 और यहाँ पे द पार्टनरशिप एक्ट 1932। हो गया ना अच्छे से, ये वाला हो गया ना अच्छे से। देखिए कितना मस्त तरीके से हुआ, ठीक है। तो कोई दिक्कत था? नहीं था सर, नहीं था, आएगा भी नहीं। चलिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एडवांटेज पढ़ते हैं और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। फटाफट से एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सारे के सारे चीज हम लोग कवर कर रहे हैं, सारे के सारे चीज हम लोग कवर कर रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। देखिए मेरिट्स ऑफ कंपनी और डीमेरिट्स ऑफ कंपनी को एक ही ग्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, एक ही ग्लास में। मतलब इज्जत और बेइज्जती एक ही बार में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले कंपनी का फर्स्ट एडवांटेज पढ़ते हैं, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस। पहले एडवांटेज पढ़ते हैं, उसके बाद डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आए इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रीड करना पड़ेगा, और पढ़ाई लिखाई करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना। सबसे पहले देखिए लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस। कंपनी के बीच में कंपनी के पास हमेशा लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस तो रहेंगे ही, क्योंकि इतने सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हाईली हाईली जो इन्वेस्टर्स हैं, इतने सारे जो लोग तुम पे पैसा लगा रहे हैं, तो लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो क्या रहेगा भाई? लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, लाइबिलिटी भी लिमिटेड है ऑन द जितना शेयर्स तुम रखे हो उतना सिर्फ लाइबिलिटी है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का अगर बात करें तो स्टेबिलिटी इंडिपेंडेंट रहेगा मेंबर्स पे। मेंबर्स कुछ भी करे, मेंबर्स रहे या ना रहे, फिर भी स्टेबल रहेगा, ठीक है, फिर भी स्टेबल रहेगा। उसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी एकदम एफिशिएंट रहता है, मैनेजमेंट भी एफिशिएंटली काम करता है, मैनेजमेंट भी अपना रिसोर्सेज का ध्यान से यूज करता है, यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज का, एफिशिएंसी के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, जैसे कि मिस्टर ए चाहे तो अपना शेयर्स मिस्टर सी को दे सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स तो है ही, बिल्कुल ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स है कि नहीं है, तो मिस्टर ए चाहे तो अपना शेयर्स मिस्टर सी को दे सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तो बिल्कुल है ही। लार्ज स्केल में काम करते हैं ना ये लोग, लार्ज स्केल में काम करते हैं, लार्ज स्केल में कंपनी का काम होता है। कंपनी एकदम छोटा मोटा कंपनी नहीं रहता, कोई भी छोटा मोटा फर्म या छोटा मोटा धंधा नहीं करता, हमेशा बड़ी पैमाने पे काम करते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कोई भी कुछ भी डिसीजन ले कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, बहुत सारे लोग हैं, हर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, उस विचारों पे हम लोग ऑफ कोर्स कंपनी डिपेंडेंट कंपनी खड़ी होती है उस विचार पे। जिसका ज्यादा वोट उसका मत सही,
है ना? जिस बात का ज्यादा वोट उसका मत सही। तो वोट से हर कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। पब्लिक गुडविल तो बनता ही है, जैसे कि रिलायंस का देख लो, टाटा का देख लो, गुडविल गुडविल बना है, इज्जत बना है मार्केट में, मार्केट में इज्जत बना है, मार्केट में क्या इज्जत बना है, बिल्कुल बना है। सोशल यूटिलिटी तो है ही, ठीक है। अब देखिए डिसएडवांटेज का बात करते हैं, अब डिसएडवांटेज का बात करते हैं। बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज है। लीगल फॉर्मेलिटीज माने मतलब बहुत सारे हम लोग को फाइल्स जमा करने पड़ते हैं, ऑडिट करवाने पड़ते हैं, अकाउंट्स को बहुत बार चेक कराने पड़ते हैं, एजीएम करने पड़ते हैं, ईजीएम करने पड़ते हैं, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज है। लैक ऑफ मोटिवेशन तो है ही भाई, लैक ऑफ मोटिवेशन तो है ही। इतने सारे काम करने पड़ते हैं, इतने सारे दारोमदार होते हैं कंपनी के, इतने सारे दारोमदार होते हैं छोटे से अमाउंट ऑफ शेयर के लिए। 0.11111111% शेयर के लिए हम लोग इतने ज्यादा काम करेंगे, तो लैक ऑफ मोटिवेशन तो रहता ही है। डिले इन डिसीजंस, डिसीजंस नॉर्मली नॉर्मली 2 मंथ्स लग जाते हैं, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, इतने ज्यादा डिले लगते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ओलिग्राफी भी है, करप्ट मैनेजमेंट भी है, बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं, बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं, और बहुत सारे करप्शंस होते रहते हैं, बहुत सारे करप्शंस होते रहते हैं, और बहुत सारी चीटिंग्स होती रहती है, स्कैम्स और चीटिंग्स, बहुत सारे चीटिंग्स होते रहते हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखती है, गवर्नमेंट एक कंपनी को बहुत एकदम कंट्रोल करके रखती है। अनहेल्दी स्पेकुलेशन, अनहेल्दी स्पेकुलेशन मतलब जो स्पेकुलेशन काम ना धाम किसी चीज का नहीं है, काम का नहीं है, वही सब स्पेकुलेशन हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देते हैं, और वो प्रेडिक्शन गलत निकलता है, वो प्रोडक्शन गलत निकलता है एकदम, कुछ काम का प्रेडिक्शन नहीं रहता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब हर आदमी का अलग अलग विचार रहेंगे, हर आदमी का अलग अलग विचार रहेंगे। कोई कहेगा कि चेयरमैन को अपॉइंट करो, दूसरा चेयरमैन को अपॉइंट करो, और दूसरा दूसरा कोई कहेगा नहीं नहीं चेयरमैन तो यही रहना चाहिए, तीसरा कोई कहेगा नहीं नहीं तीसरे व्यक्ति को अपॉइंट करो। भाई देख, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा ही। एक अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं तो वहां पे कन्फ्लिक्ट तो रहेंगे ही, और सोशल एवल्स तो रहते ही हैं। मतलब एक कंपनी में दुश्मन भी रहते हैं, उसी भीतर उसी कंपनी के अंदर ही बहुत सारे दुश्मन बने हुए रहते हैं, है ना। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, देखिए लैक ऑफ मोटिवेशन है, डिले इन डिसीजंस है, इकोनॉमिक ओलिग्राफी है, यहाँ पे सारे के सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज, टू मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी ऑब्जर्व्ड एंड सेवरल लार्ज लीगल डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड फाइल्ड। जो भी मैंने बोला है वो सारे के सारे चीज आपको इधर मिलेंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डिले इन डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स में आपको कितने कितने लिखने हैं, डीमेरिट्स में आपको 4 मार्क्स के ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स लिखने हैं। और मेरिट्स का भी वही, सोशल एडवांटेज, गुडविल, गुडविल मतलब क्या हो गया, इज्जत। भाई देख, कंपनी तो इज्जत भी गुडविल भी इंजॉय करती है ना। जैसे कि टाटा का नाम देख ले, तुम नमक देखने जाता है, तुम एक दुकान में नमक देखने जाता है तो ऑफ कोर्स तुमको सबसे पहला ध्यान ध्यान क्या आता है, टाटा नमक, टाटा नमक, टाटा नमक देश का नमक, है ना। तो गुडविल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रहता है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रहता है। उसके बाद ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल देखा जाता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स देखा जाता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लोग बहुत प्रोफेशनल मैनेजर्स रहता है, हेल्प इन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट किया जाता है, ना कि हम लोग पार्टनर्स मिलके ही काम करते हैं, नहीं, प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है उसको, और वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस भी बहुत ज्यादा, मतलब कि कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर्स जाए, मेंबर्स आए या भाड़ में जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, कंपनी हमेशा के लिए रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी तो रहेगी ही, क्योंकि लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब कि जितना शेयर्स तुमने रखा, जितना शेयर्स तुमने हेल्ड किया है, मान लो कि 5000 शेयर्स हेल्ड किया है,
5000 शेयर्स अगर हेल्ड किया है तो उतने के लिए लायबल रहेगा, तुम उतने के लिए लायबल रहेगा, ठीक है, उतने के लिए लायबल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस। लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस तो भाई बहुत ज्यादा ही कैपिटल तुम्हारे पास रहेगी, क्योंकि तुम इतने इतने कंपनीज के मेंबर्स को बिठा के रखे हो, है ना। तो मेरिट्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगी ही। कंपनी अगर तुम फॉर्म करोगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनने लगेंगे, बहुत सारे फैक्ट्रीज बनने लगेंगे, हमारे हमारे 5 इयर्स प्लान का सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने लगेंगे। पावर पावर जनरेशन भी होगा, कोल, ऑयल, स्टील, सीमेंट, और ह्यूज, बहुत ज्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है हमारा पास। हमारा गोल यही है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग करें इस देश में। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगेगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगेगा, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स बनने लगेंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकेंगे, जिससे हम लोग अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करा सकेंगे। जितना गुड्स कंट्री में लगता है उसको लगाओ और बाकी के गुड्स एक्सपोर्ट करा दो, क्या दिक्कत है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमारे लिए तो अच्छा है ना। कितने ज्यादा रिसोर्सेस, कितने ज्यादा गुड्स हम लोग लेके आते हैं बाहर बाहर वाले कंट्री से। नहीं नहीं, अपनी कंट्रीज में ही बनाओ। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस भी दरकार है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी दरकार है। भाई देख, इतने ज्यादा रिसोर्सेज का, इतने इतने ज्यादा रिसोर्सेज है जिसका हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग खुलेआम वेस्ट कर रहे हैं, उसको वेस्ट करना बंद करो, उसको वेस्ट करना बंद करो, उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, है ना। उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेस। मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेस, जो लिमिटेड, जो जो स्मॉल सेविंग्स ऑफ ए कंपनी, मतलब अगर स्मॉल सेविंग्स ऑफ ए पब्लिक का मोबिलाइज करो, उसको कोई एक अच्छा चैनल पर इन्वेस्ट करो, उसको कोई अच्छा चैनल में इन्वेस्ट करो, जिससे पब्लिक के इन्वेस्टमेंट का कुछ जवाब मिले उन लोगों को। सेल्फ रिलायंस भी जरूरी है, और ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर एंड रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी मतलब गांव देहात का जो इलाका है उसको भी तो बहुत ज्यादा उसको ग्रोथ करना है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ द सोशल सेक्टर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ का तो बहुत ज्यादा ही जरूरत है। कोविड 19 देख लीजिए, कोविड 19 देख लीजिए, सबसे सबसे भारी मात्रा में हम लोग को एजुकेशन चाहिए था यहाँ पे, और पब्लिक हेल्थ चाहिए था, ठीक है, पब्लिक हेल्थ चाहिए था। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। उसके बाद देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत जरूरत है, जिससे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को मिटा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन ए क्लोरिक प्रॉब्लम इन इंडिया। जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। जितने ज्यादा कंपनी खुलेगी उतनी ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी ना बेटा, जितने ज्यादा कंपनी खुलेगी उतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी। हाँ, होगी होगी होगी, बिल्कुल 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 होगी। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर अगर हम लोग लो में हैं तो वो हाई में चला जाएगा। कंपनी अगर खोल रहे हैं तो, कंपनी अगर खोल रहे हैं तो, ठीक है। एज ए रिजल्ट, द लग्जरीज ऑफ यस्टरडे, एग्जाम्पल मतलब ये टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कार हैव बिकम नेसेसिटीज ऑफ टुडे। तो नेसेसिटीज बन गई कि नहीं, हर किसी घर में मतलब रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन या तो एक स्कूटर, एक बाइक तो रहता ही है हर किसी मिडिल क्लास के भी घर में। तो ये नेसेसिटीज बन गई है भाई, ये नेसेसिटीज बन गई है। कल की लग्जरी आज की नेसेसिटी बन गई, कल की लग्जरी आज की नेसेसिटी बन गई, ठीक है। तो ये सब भी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, हमारे ये चैप्टर भी पूरे के पूरे कंप्लीट होने के लिए आए। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जिससे तो कम सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए, सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। और आपको अब क्या करने पड़ेंगे, आपको अब सबसे पहला काम रिवाइज करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे बेटा। रिवाइज आप अगर नहीं करोगे ना, रिवाइज करने पड़ेंगे कम से कम 2-3 टाइम्स। सेम वीडियो को देखने पड़ेंगे, सेम वीडियो को देखो, रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कितना अच्छे से मैंने रिवाइज करा है, कितना समराइज्ड वे में मैंने रिवाइज करा है, बोलो। और कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। लाइक तो करना है बिल्कुल आपको, शेयर करना है, और बिल्कुल सब्सक्राइब तो करना ही है,
क्योंकि ये सब करोगे तभी मैं सपोर्टेड रहूँगा और तभी मेरे को मोटिवेशन आएगा और तभी मैं दूसरे-दूसरे बहुत सारे चैप्टर्स के और वीडियोज़ मैं अपलोड कर पाऊँगा, ठीक है? चलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि। चलिए, बाय बाय। खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए बाय बाय।